किसान अंदोलन सस्पेंड हो गया है। किसानां ने दिल्ली बार्डर उत्तों उठण दा फैसला लिया है। खेती कानून रद्द होने बाद पेंडिंग मंगां उपर केंद्र के भरोसे बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अंदोलन सस्पेंड किया है। संजय अग्रवाल जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर उनकी तरफ से चिट्ठी आई है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों में। सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बात उससे आगे भी बढ़ गई है, इनफॉर्मली हमारे दोस्त बता देंगे। हमें कहा जा रहा है कि जी कल चंडीगढ़ आ जाओ, मुआवजा ले जाओ। यहां तक हो गई है बात। पंजाब ने तो पहले ही दिया है। बिजली बिल, जिस पे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया है। ये सब देखते हुए, मोर्चे की स्थिति देखते हुए हम और पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया। 11 दसंबर तो किसान घरां नूं चाले पाउणगे। विजय दिवस के रूप में किसान 11 दसंबर तो घरां नूं परतणगे। हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं। सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए तब बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है।
हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 15 जनवरी ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਥਿੜਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋੜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है। और जो सब दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन ने झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।